शिव खेरा कहते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का व्यापारी रहता है कि जो कई स्टेट्स में होलसेल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई करता है। एक दिन दो नौजवान उसके पास नौकरी मांगने आते हैं। उन्हें वो नौजवान ठीक ठाक और अच्छे लगते हैं, इसलिए वो दोनों को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। ये दोनों भी बहुत हार्ड वर्कर रहते हैं, फोकस के साथ, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साल भर के बाद विशाल और विवेक दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। विशाल कहता है कि विवेक, मुझे लगता है इस बार मुझे प्रमोशन भी मिलेगी और इंक्रीमेंट भी मिलेगी, क्योंकि मैंने साल भर बहुत मेहनत की है। तो विवेक कहता है कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो मुझे भी ज़रूर से इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। तभी वो जो मर्चेंट रहता है, वो मालिक रहता है, वो वहाँ पर आता है। विवेक के हाथ में एक लेटर देता है और वहाँ से निकल जाता है। विवेक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि विवेक को मैनेजर की पोस्ट दी गई है और उसकी इंक्रीमेंट भी हुई है। यह देखकर विशाल बहुत नाराज और दुखी हो जाता है। वह अपनी मालिक के केबिन में जाता है, उनसे कहता है कि मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी विवेक ने की है, मैंने भी उतना ही वक्त अपना समय दिया है, उतनी ही मेहनत की, सब कुछ उसके जैसा है, फिर भी आपने उसे मैनेजर बना दिया, उसकी इंक्रीमेंट कर दी। मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आपके आगे पीछे फिरता रहता था, और तभी मैं समझ गया था कि आप उसी को लाइक करते हैं, आप उसी को पसंद करते हैं। और जो जो नहीं बोलना चाहिए वह सब विशाल अपने मालिक से बोल देता है। वह मालिक उसे कहता है, तू शांत हो जा। उसे पानी देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी मैनेजर बनाऊंगा और तुम्हें भी इंक्रीमेंट दूंगा। तुम बस एक काम करो, बाजार में जाकर आम कहाँ अवेलेबल है ये देख कर आओ और मुझे बताओ। विशाल जाता है बाजार में, लौट कर आता है, मालिक से कहता है कि मालिक, बस एक ही ठेले पर आम अवेलेबल है। मालिक कहता है कि फिर से जाओ और उसके दाम क्या है ये पूछ कर आओ। वो फिर से जाता है और दाम पूछ कर आता है। कहता है कि मालिक, 50 रुपये किलो से वह आदमी आम बेच रहा है। फिर वह विशाल से कहता है, तुम यहीं बैठ जाओ सोफे पे, और फिर वह विवेक को बुलाता है। विवेक से कहता है कि जाओ बाजार में आम कहाँ अवेलेबल है देख कर आओ। विवेक जाता है, उसे आने में आधा घंटा लग जाता है, और वह आकर अपने मालिक से कहता है कि मालिक, एक ही ठेले पे माल अवेलेबल है, 50 रुपये किलो से वह बेच रहा है, उसके पास 100 किलो का स्टॉक है, और अगर हम पूरे के पूरे आम लेते हैं तो वो हमें 40 रुपये से देगा, और अगर हम यही आम दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो हमें 60 रुपये का भाव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये आम हमें खरीद लेने चाहिए। तब विशाल, यह बात विवेक की सुनकर विशाल को अपनी गलती समझ जाती है। वह अपने मालिक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं भी अपने स्किल्स डेवलप करूंगा, और जो काम विवेक ने किया है उसे हम कहेंगे स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ हमारी बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं, हमारे स्किल्स का हम प्रयोग करते हैं, तो हम कम समय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हनुमान जी ये स्मार्ट और हार्ड वर्क का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हनुमान जी ने जब 100 योजना समुद्र एक छलांग में पार किया था, तब उनको बहुत कष्ट हुआ था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वो लंका में जाकर सीता मैया से मिले। भगवान श्री राम ने दी हुई अंगूठी सीता मैया को दी और उन्हें कहा कि प्रभु श्री राम आपको लेने आ रहे हैं। इतना ही काम हनुमान जी को भगवान श्री राम ने करने को कहा था, लेकिन हनुमान जी यही नहीं रुके, उन्होंने पूरी लंका का अभ्यास किया। लंका में प्रवेश करने के लिए कहाँ कहाँ से द्वार है। इतना ही नहीं तो वो रावण के दरबार में गए, रावण से मिले। रावण कितना शक्तिशाली है, वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या गुण है, उसमें क्या क्या अवगुण है, इसका अभ्यास हनुमान जी ने किया। और उसके दरबारी कैसे है, उसका सेनापति कैसा है, उसके दरबार में कौन कौन बैठता है,
इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हुए निकलते निकलते हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी, और जो लंका वासी है उनको तभी समझा दिया कि जिससे रावण ने दुश्मनी ली है वह भगवान श्री राम का एक सेवक पूरी लंका को जला सकता है, तो भगवान श्री राम कितने ताकतवर होंगे। तो ये स्मार्ट वर्क हनुमान जी ने किया कि लंका के लोगों का मनोबल उन्होंने वही तोड़ दिया था। उनको समझ गया था कि हमारा शत्रु बहुत बलशाली है और हमारी हार निश्चित है, और यहीं पे भगवान श्री राम ने आधा युद्ध जीत लिया था। इसलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हमारे स्किल्स डेवलपमेंट स्किल्स का उपयोग करते हैं, तो ज़रूर से हम थोड़े समय में ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और क्वारंटीन इज़ द बेस्ट टाइम टू डेवलप आवर स्किल्स। अभी अगर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।